आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कैसे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके वैश्विक भू राजनीति को संचालित करने वाली तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। और ये तीन महाशक्तियां हैं अमेरिका, चीन और रूस। अब लेकिन ये सब करने से पहले मुझे उन तीन चीजों के बारे में बताना होगा जिनकी वजह से पाकिस्तान इस महान स्थिति में है जहां वह तीनों महान शक्तियों के साथ रणनीतिक रूप से बातचीत कर सकता है। मैं समझाऊंगा कि आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध कैसे हैं, रूस के साथ कैसे रणनीतिक संबंध हैं। मुझे चीन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बारे में जानती है। हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको पूरी तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि दुनिया के तीन ऐसे पावरफुल ममालिक हैं जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं और इसी वजह से भारतीयों की चीखें भी निकल रही हैं। उनमें से पहला मुल्क है चाइना। चाइना ने पहले भी पाकिस्तान का साथ काफ़ी दिया है और अब भी देने के लिए तैयार बैठा है। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका क्योंकि इस वक्त अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसी वजह से अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। और तीसरे नंबर पे है रूस। रूस के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात अब चल रहे हैं, तो इसी वजह से रूस भी पाकिस्तान का हमेशा साथ देने के लिए तैयार बैठे। इसी वजह से ये परवीन सुहानी हो या कोई भी हो, उनको जलन हो रही है इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने के लिए ये तैयार बैठे हैं। चलिए आपके लिए लेते। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कैसे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके वैश्विक भू राजनीति को संचालित करने वाली तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। और ये तीन महाशक्तियां हैं अमेरिका, चीन और रूस। अब जब मैं रणनीतिक संबंधों की बात करता हूं तो मैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के क्रिप्टो, खनिज या तेल सौदों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन संबंधों की बात कर रहा हूं जो वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो मैं समझाऊंगा कि आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध कैसे हैं, रूस के साथ कैसे रणनीतिक संबंध हैं। मुझे चीन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बारे में जानती है। और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध रखने की इस असाधारण स्थिति के बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है। लेकिन यह सब करने से पहले मुझे उन तीन चीजों के बारे में बताना होगा जिनकी वजह से पाकिस्तान इस महान स्थिति में है जहां वह तीनों महान शक्तियों के साथ रणनीतिक रूप से बातचीत कर सकता है। तो ये तीन चीजें हैं पाकिस्तान का भूगोल। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया और इसमें पाकिस्तानी वायुसेना की अहम भूमिका रही। और तीसरा है चीन के साथ पाकिस्तान के समय परीक्षणित और मजबूत रिश्ते, जो वैश्विक भू राजनीति के उतार चढ़ाव को झेलते रहे हैं। अब मैं ट्रंप प्रशासन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के बारे में बात करता हूं। यही मैं कहा कि मैं सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यापार करता हूं। अब निश्चित रूप से ट्रंप पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने दो ऐसे काम किए हैं जिससे ट्रंप खुश हैं। पहला, पाकिस्तानी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 7 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि भारत की ओर से इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 4 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह एक भीषण युद्ध था। इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है। अब जब आप राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ था, 2 परमाणु हथियार संपन्न देश, और वह वहां युद्धविराम कराने में सफल रहे। अब जहां तक ट्रंप की बात है तो अपने दूसरे कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि वह एक शांतिकालीन राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाना चाहते हैं। यही कारण है कि कम से कम 35 बार और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में उन्होंने एक बार फिर 7 युद्धों को समाप्त करने की बात कही। बेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसका श्रेय पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय नहीं दिया है। अब मैंने ये भी कहा था कि जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल एम मुनी को 18 जून को व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इमुन के साथ उन्होंने जिन मुद्दों पर चर्चा की होगी उनमें से एक यह है कि मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक क्षमताओं का विस्तार किया जाए। ट्रंप यही चाहते हैं। अब इस बात के प्रमाण हैं कि मैंने जो आकलन दिया था वह सच हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं सबूत दूं और इस पर बात करूं, 2 और मुद्दे हैं जिन पर अपडेट की जरूरत है। मैं वो कर दूं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक अहम रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब हमें पता चला है कि चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान अपने पहले संयुक्त अभ्यास वॉरियर 9 में हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब है कि चीन पूरी तरह से इसके साथ है। चीन भी उतना ही खुश है जितना ट्रंप मध्य पूर्व में पाकिस्तानी सेना की विस्तारित सैन्य भूमिका से खुश हैं। और दूसरा अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, सऊदी अरब ने ईरान को सूचित किया था जब सऊदी ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था और ईरान इस समझौते से खुश था। अब 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राष्ट्रपति ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान राजनीतिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में पश्चिम एशिया के मुसलमानों के सहयोग से एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली बनाना चाहता है। इसमें पाकिस्तानी सेना की विस्तारित भूमिका भी शामिल है। अब इस पृष्ठभूमि में मैं ट्रंप और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक संबंधों पर आता हूं। अब 23 सितंबर को ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर 8 इस्लामी और अरब देशों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की, जिसे ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर अपनी 23 बैठकों में से सबसे महत्वपूर्ण बताया। और इसमें उन्होंने गाजा के लिए अपने 21 शांति सूत्री शांति योजना पर चर्चा की, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि मध्य पूर्व में ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति इसराइल चला रहा है। इसलिए उन्होंने इन देशों के साथ अपने 21 शांति सूत्री शांति योजना पर चर्चा की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन। पाकिस्तान यहां मौजूद था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस बैठक के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करना उचित समझा, ताकि मध्य पूर्व में उनकी केंद्रीय भूमिका, एक रणनीतिक भूमिका को देखने के लिए आगे की चर्चा हो सके। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं, इस वक्त 3 बड़े मुमालिक जो कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने के लिए, यानी कि हर किस्म की पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनमें से पहला चाइना है, दूसरा है रूस और तीसरा है अमेरिका। ये तीनों ममालिक सबसे पावरफुल ममालिक हैं, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। चाइना तो वैसे भी काफ़ी मरतबा पाकिस्तान का साथ दे चुका है, अब दे भी रहा है, और आगे भी तकरीबन उम्मीद यही की जा रही है कि वह पाकिस्तान का साथ देगा। इसके अलावा भी और काफ़ी ममालिक हैं, जैसे तुर्की हो गया या सऊदी अरब हो गया, ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और आगे भी उम्मीद यही की जाएगी कि ये पाकिस्तान का साथ देंगे। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर